हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित का आंकलन कार्यपत्रक 5 करेंगे। दिनांक है इसकी 16 अक्टूबर 2021 और इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा और साइड में बेल आइकन होगा उसे भी दबा दीजिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले निर्देश दिए गए हैं, इनको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है, नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन द्वारा भरिए। तो यहाँ आपको जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं उनके आगे इस प्रकार का गोला दे रखा है, इस गोले को आपको भरना है। अगर आपको लग रहा है कि चांदा सही आंसर है तो आप इसको ऐसे भर देंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला निर्देश है। सेकंड है, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस वर्कशीट में, इस असेसमेंट में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 10 मार्क्स का ये जो है आपका असेसमेंट रहेगा। तो इसके मार्क्स लगने वाले हैं, इसलिए प्रयास कीजिए कि इसको आप खुद से ही हल करें। उसके बाद पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। यदि आपको एक वृत्त बनाना है तो निम्नलिखित में से आप किस उपकरण को चुनेंगे? ए है चांदा, बी है स्केल या फिर रूलर, सी है प्रकार, डी है डिवाइडर। तो देखिए क्या चाहिए होगा, जब भी हम वृत्त बनाने की बात करते हैं तो हम वर्कशीट में जितना हमने अब तक पढ़ा है ना, उन्हीं में से आपका ये जो असेसमेंट लिया गया है, तो बड़ा आसान है और इसका सही उत्तर आपका रहेगा सी, प्रकार। जब भी वृत्त बनाने की बात है तो प्रकार से ही आप लोग वृत्त बनाते हैं, प्रकार यानी कंपास। सेकेंड है, यदि तुमने एक 3.5 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया और तुम्हारे मित्र ने 5.3 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया तो तुम्हारा वृत्त बड़ा है, बी है दोनों के वृत्त बराबर हैं, सी है तुम्हारे मित्र का वृत्त बड़ा है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो तुमने कितने का बनाया, 3.5 सेंटीमीटर का, तो यानी आपने 3.5 सेंटीमीटर का बनाया, आपके मित्र ने 5.3 सेंटीमीटर। तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है 3.5 या 5.3 में से कौन सा बड़ा है। तो अगर आगे वाली संख्या देखें तो इधर 3 है, इधर 5 है, तो जाहिर सी बात है कि 5.3 ही बड़ा होगा और 5.3 वाला वृत्त बनाया है आपके मित्र ने। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही रहेगा, तुम्हारे मित्र का वृत्त बड़ा है। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले दोनों प्रश्नों के सी ही सही उत्तर है। थर्ड देखिए, यदि बिंदु ए तथा बी किसी पेपर पर दर्शाए गए हैं तो इन दोनों बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? तो एक है बिंदु ए, एक है बिंदु बी। अब इससे कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? ए है 1, बी है 4, सी है 2, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर ए है यहाँ पर, बी है यहाँ पर, दो बिंदु हैं। अब इसमें से आप कितनी रेखा गुजार सकते हैं? एक ही तो रेखा खींच सकते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका रहेगा ए, 1। ठीक है, हम एक ही रेखा खींच पाएंगे दो बिंदुओं से। चौथा प्रश्न है, दिए गए वृत्त में बिंदु P, ए है वृत्त के अंदर है, बी है वृत्त के ऊपर है, सी है वृत्त के बाहर है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये एक वृत्त है, वृत्त यानी गोला, गोले के अंदर ही बिंदु P है। आप देख पा रहे होंगे इस चित्र में दर्शाया गया है, बिंदु P तो अंदर है। बड़ा आसान असेसमेंट है आज का। तो इसका सही आपका क्या रहेगा? वृत्त के अंदर है। ए इज द राइट आंसर। अब आप खुद ही देख लीजिए कि P बिंदु वृत्त के अंदर ही बनाया गया है, गोले के अंदर ही दर्शाया गया है। सो ए इज द राइट आंसर, वृत्त के अंदर है। पांचवा प्रश्न है, एक सेट स्क्वायर में कितने लंब होते हैं? तो सेट स्क्वायर की बात करें तो ये एक सेट स्क्वायर है। आपने इस तरीके से, ये सेट स्क्वायर होता है। अब देखो लंब क्या होता है? लंब यानी 90 डिग्री बनाने वाला, ये जो होता है एक लंब है। 90 डिग्री बन रहा है ना यहाँ पर, 90 डिग्री को कह सकते हैं। तो देखो एक लंब ये हो गया, एक लंब ये बाहर वाला हो गया। तो यानी एक सेट स्क्वायर में कितने लंब होते हैं? 2 लंब होते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस कौन कौन से हैं? 3, 2, 1 या फिर 4। सो इसका सही उत्तर आपका रहेगा सी, 2। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। यदि तुम एक दरवाजे पर एक बिंदु का निशान लगाते हो तो इस बिंदु से दरवाजे के आधार पर कितने लंब बना पाओगे? तो ये मान लो आपका दरवाजा है। अब यहाँ पर हम लोगों ने दरवाजे का, देखो जैसे ये है आपका सेट स्क्वायर, तो ये जो होता है नीचे वाला, इसको हम आधार कहते हैं। दरवाजे का आधार क्या है? ये दरवाजे का आधार है, यानी कि दरवाजे का जो नीचे वाला निचला हिस्सा है उसको हम दरवाजे का आधार बोलेंगे। सो ये दरवाजा है और ये इसका आधार है। तो दरवाजे के आधार पर आप कितने बना पाएंगे? तो मान लो ये बीच में हमने एक बिंदु रखा, कहीं पर भी बिंदु रख लें, और इस बिंदु से पूछा गया है दरवाजे के आधार पर कितने लंब बना पाओगे? तो लंब देखो, अगर हम एक ही बना पाएंगे ना,
देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ए है अनेक, बी है 2, सी है 1, डी है 4। तो अगर एक बिंदु उधर रखा है तो हम एक सीधी रेखा खींचेंगे तो देखो ये लंब बन जाएगा। ये देखो 90 डिग्री का बन रहा है ना, यहाँ से देखिए ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो एक ही जो है हम लंब बना पाएंगे। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका बी, 1। ठीक है, तो एक का जो गोला है उस पर हम लोग भर लेते हैं इसको। उसके बाद है 7वां प्रश्न, यदि तुम किसी रेखा या रेखा का लंब समद्विभाजक खींचते हो तो तुम किस उपकरण का प्रयोग करोगे। तो कोई रेखा है उसका लंब समद्विभाजक खींचना है, तो यानी इस प्रकार से खींचना है, तो किसका यूज करेंगे हम लोग, कौन सा उपकरण की सहायता लेंगे। केवल स्केल की, स्केल तथा प्रकार की, केवल चांदा की, या कोई नहीं। तो देखो वर्कशीट्स में हमने क्या सीखा है, हमने स्केल से तो देखो स्केल से तो ऐसे हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमने वर्कशीट में पढ़ा है लंब समद्विभाजक रेखा कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो देखो स्केल और प्रकार की सहायता से हमने अपनी वर्कशीट में कवर किया, चांदा का तो अभी उपयोग आया नहीं है। सो इसका रहेगा आपका सी सही आंसर। अगर देखा भी जाए तो वर्कशीट्स में जो हम पढ़ चुके हैं उन्हीं में से आज का इजी असेसमेंट आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है स्केल तथा प्रकार। उसके बाद 8 है, एक्स वाई कहती है कि मैं एक रेखा खंड हूं। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए है एक्स वाई, बी है एक्स वाई और उसके ऊपर एक लाइन है, सी है एक्स वाई और एक स्ट्रेट लाइन है, डी है एक्स वाई और दोनों तरफ एरोज का साइन है। सो इसका आंसर रहेगा आपका बी, एक्स वाई। देखो जब भी हम किसी भी रेखा को दर्शाते हैं, जैसे एक्स वाई है, अब यहाँ लिखा है कि वो एक रेखा खंड है, तो रेखा खंड क्या होती है, एक सीधी रेखा। ये मान लो एक सीधी रेखा है, इस बिंदु का नाम एक्स है, इस बिंदु का नाम वाई है। तो अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, छोटे में मैंने आपको वर्कशीट में बताया था, पहले एक रेखा खींच दो, उसके नीचे एक्स वाई लिख दो, तो इसका अर्थ होगा कि एक्स वाई एक रेखा खंड है। ठीक है, तो यानी एक्स वाई एक रेखा खंड है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। सो इसका सही आंसर रहेगा आपका बी, एक्स वाई के ऊपर एक छोटी सी रेखा। ठीक है, उसके बाद है 9वां प्रश्न, एक बिंदु को केंद्र मानकर उससे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो मान लो इसको हम केंद्र मानते हैं, अब इससे हम कितने वृत्त खींच पाएंगे, प्रकार की सहायता से तो अनेक वृत्त खींच पाएंगे। अब आप जितने चाहे इन्फिनिटी ऐसे ऐसे खींच सकते हैं ना। तो एक, अनेक, एक से ज्यादा बिंदु होने चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका रहेगा आपका सी सही उत्तर रहेगा इसका, अनेक। ठीक है, अनेक खींच सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 10वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन वृत्त का उदाहरण है। तो वृत्त यानी गोला, क्रिकेट बॉल, चूड़ी, रसगुल्ला या अंडा। तो देखो क्रिकेट बॉल रसगुल्ला 3D हो जाते हैं, तो मतलब अगर देखा भी जाए तो चूड़ी कैसे होती है, एकदम गोल होती है, तो वृत्त भी गोल होता है। तो चूड़ी पे आपने देखा होगा, तो चूड़ी जो है सही आंसर रहेगा, सी इज द राइट आंसर। चूड़ी जो है एक वृत्त का उदाहरण है, अंडा तो हो ही नहीं सकता, ओवल शेप होती है उसकी। ठीक है, सो यहीं पर आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आशा करती हूँ समझ आई होगी। असेसमेंट वर्कशीट को जरूर लाइक कीजिएगा हमारी वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।